हमारा जो फॉर्मूला है एक नंबर ऑफ फोटो कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ फोटोग्राफ को निकालने का, वो क्या था आपका? कैपिटल ए, जो टोटल आपका एरिया है ग्राउंड का, आप तो डिवाइड कर देंगे जो आपके फोटोग्राफ का, एक फोटोग्राफ का जो साइज है, जो ग्राउंड में है। आपको फोटोग्राफ का साइज तो पता है, लेकिन ये क्या है? ये तो आपके फोटो का साइज है ना। लेकिन जो ग्राउंड में ये फोटो किसके बराबर होगा, वो आप निकालने के आपके पास फॉर्मूला है ना। तो ये ए तो आपको पता है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर है, आप ये ए को निकालना है। आप इस ए को निकालने के लिए हम लोग के पास एल, आप ये ए कैसे निकालेंगे? एल इंटू डब्ल्यू करके निकालेंगे। अब एल निकालने पास क्या फॉर्मूला था आपके पास? 1 - पी एल, इंटू में हो जाएगा आपका स्केल, और इंटू में हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। देखो भाई यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 1 - पी एल, मतलब कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो ओवरलैप होता है, मतलब ये आपका ग्राउंड है जो फोटो खींच रहा है ऐसे करके, तो ये जो ओवरलैप हो रहा है आपका, ये वाला ओवरलैप इस वाले डायरेक्शन में, ये दिया आपको 60%, तो ये आपका 0.6। स्केल कितना है आपका? देखो भाई, आपका जो एक फोटोग्राफ का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड में कितना है? 1 सेंटीमीटर अगर 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? आप क्या लिख देंगे? 100, ये मीटर में है, इंटू 0.2 कर देंगे। 1 सेंटीमीटर जब 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर ग्राउंड में कितना होगा? क्या कैसे निकालेंगे उसको हम? 100 से आप अगर 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना। यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए इसको। सॉल्व करो, कितना आता है? जैसे अभी ना आप जब सॉल्व किए थे ना, तो उस फॉर्मूले में क्या था आपका? ऐसा है वो फॉर्मूला, 1 - पी एल, नीचे में स्केल आ जाएगा, और इनटू में आपका लेंथ है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ऐसा पुट करेंगे, 1 - 0.6, जो कि था आप वो भी सही है, कहीं कहीं में देखिए वो फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ये 10,000 जब कन्वर्ट किया स्केल में, ये पूरा, और इनटू में कर दोगे आप 20 सेंटीमीटर, तो इससे भी आपका सेम आंसर आएगा जितना इधर से आएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। ये क्लियर है ना? तो हमारा फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, सबको मीटर में रखे हो, तो आंसर में आपका किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। हाँ हाँ, 89.28 कुछ आ रहा होगा प्रभांशु, तो उसको आप क्या कर देंगे? राउंड वो की 89.2 तो होगा, तो आप 90 बोल देंगे उसको। एक बार देखो देखो, एक बार मैं और एक चीज बोल रही हूँ। ये लेंथ निकालने का आपके पास ये फॉर्मूला है, 1 - पी एल इंटू स्केल इंटू में ये लेंथ आपके फोटोग्राफ का है, ठीक है। लेकिन जब हम ये लेंथ निकाल रहे हैं ना, कैपिटल एल, मतलब कि जो फोटोग्राफ एक्चुअल ग्राउंड में कितने के बराबर, आपको अगर इस फोटोग्राफ का स्केल पता है, तो अगर ये हमने क्या, जो ग्राउंड में आपका 100 मीटर है, 100 मीटर है, इसको आप 1 सेंटीमीटर अपने कहाँ बता रहे हैं? फोटोग्राफ में बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। तो 1 सेंटीमीटर आपका 100 मीटर के बराबर है। तो अगर भाई 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? तो आप कैसे करते हैं? अगर 1 सेंटीमीटर आपका 100 मीटर क्वेश्चन में दिया है, तो 20 सेंटीमीटर कितने हो जाएगा? 20 × 100 होगा ना। होगा कि नहीं होगा, बताओ? कोई चीज जो आपका फोटोग्राफ है 1 सेंटीमीटर आपका ग्राउंड में 100 मीटर के बराबर है, तो ये फोटोग्राफ का साइज आपका 20 सेंटीमीटर है पूरा लेंथ में, तो 20 को आप कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्केल में कन्वर्ट आपके ग्राउंड के बराबर? तो 20 × 100। अभी 20 आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको आपने क्या कर लिया? इसको आपने मीटर में लाने के लिए 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कर दिया, 0.2 लिख दिए। सानू 100 कैसे वो समझ में आया क्या? अब किसी को अगर ये 100 यहाँ पे क्यों किए समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिए लेंथ निकालने के लिए। 1 - पी एल, नीचे में रखना स्केल, इंटू एल, यहाँ से सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे जो स्केल दिया आप ये कन्वर्ट कर लेना, इसको पुट कर लेना। ये
किसी को ये समझ में नहीं आया तो यहां से भी कर सकता है भाई, मैं दोनों बता दी हूँ फॉर्मूला। हाँ, ये एल निकालने का फॉर्मूला, यहाँ से आपका एल आएगा, ऐसे ही आप सेम डब्ल्यू के लिए निकालेंगे। ये ने यहाँ से तो आपने एल को निकाला ना। ठीक है, यहाँ से आप एल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपका क्या आएगा, एल आएगा, एल। अभिषेक का 112 आ रहा है, 112 क्या एरिया आ रहा है क्या, ये वाला ए आ रहा है क्या? यहाँ से आप एल कैलकुलेट कर लेना। देखो डब्ल्यू कैसे निकालोगे फिर, डब्ल्यू कैसे निकालोगे, 1 - पी डब्ल्यू इंटू स्केल इंटू में विड्थ। तो 1 - पी डब्ल्यू मतलब कि परसेंटेज ओवरलैप लैटरल डायरेक्शन में कितना है, 30% है, तो कितना हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3। स्केल यहाँ पे आप फिर से 100 ले लिए, मीटर हो गया ये। डब्ल्यू कितना दिया है आपका, फोटो का साइज तो क्या था, इधर भी 20 सेंटीमीटर था और विड्थ भी आपका 20 सेंटीमीटर था, तो आपने यहाँ पुट कर दिया, 0.2 कर दो लो। दूसरा वाला फॉर्मूला सही है, देखो फॉर्मूला दोनों सही है। हाँ, ये देखो ना, आपके फोटो का साइज इतना ही है, 20 × 20 ही है। अब जैसे ही आपका यहाँ से एल डब्ल्यू आएगा, चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं डब्ल्यू, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, 1 - पी डब्ल्यू अपॉन में स्केल हो जाएगा, इंटू यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। एरिया आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालना है, नंबर ऑफ फोटोग्राफ। क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में ए, पुट कर देना है यहाँ पे। मुझे केवल फर्स्ट वाला समझ में आ रहा है, कौन सा फर्स्ट बोल रहे हो आप? -0.6 to 120। सेंटीमीटर में तो मीटर में कैसे लिखते हैं?
देखो, गड़बड़ नहीं है, आएगा आएगा आंसर। कुछ रखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये कितना है आप लोगों का, ये सॉल्व करने पे इधर वाला? इसको छोड़ो, ये कितना आ रहा है बताओ, अगर यहाँ इसको पुट करेंगे तो कितना आ रहा है ये? 1 - 0.6, 1/10,000 इंटू 0.2। ये 800 कुछ आ रहा है क्या? ये 800 कुछ आ रहा है। तो ये 800 पर किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में तो जाएगा 0.8 किलोमीटर। यहाँ 0.2 नहीं होगा भाई, यहाँ 20 सेंटीमीटर ही होगा। इसलिए नहीं आ रहा, 2 सेकंड। यहाँ 20 आएगा। ये 800 आ रहा होगा मीटर में। नहीं देखो, ये यहाँ पे यहाँ एक बार मेरा बात सुन लो। 1 सेंटीमीटर जब 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 20 × 100 करेंगे ना। 800 आ रहा है ना, इधर भी 800 आ रहा है, ये भी आपका 800 ही आएगा। देखो, 1 सेंटीमीटर आपका 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 20 × 100 कर देंगे आप, तो आपका 800 मीटर हो गया। इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा ये? 0.8 किलोमीटर हो जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आएगा वो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर ले। यहाँ पे एस क्या रखना, आप जिसको कन्वर्ट कर लेना 1/10,000 का, इसको पुट कर देना यहाँ। सेम आप जब यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0.2 नहीं होगा। मैं दोनों तरीके से बता दे रही हूँ, जो फिर आपको इजी लगे आप वो पुट कर लीजिए। 20 यहाँ पे आपका आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा 1400 मीटर में। इसको आप कट करते जाएगा 1.4 किलोमीटर। सेम आप यहाँ पुट करते हैं अगर 1 - 0.3, इसकी जगह आपका 1/10,000, और यहाँ पे डब्ल्यू आप कर दिया कितना, 20। तो 20 नहीं, यहाँ पे फिर आप 0.2 पुट करेंगे ना मीटर में लाने के लिए। तो यहाँ आपका आ जाएगा आंसर कितना, 1400 आएगा मीटर में। इसको आप कट करेंगे 1.4 जाएगा किलोमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, एल और डब्ल्यू आ गया। अब बस क्या करना है, एरिया को पता है कितना है, 100 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया क्या है आपका, एल इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये 100 हो गया। एल कितना निकाला आपने, 0.8। डब्ल्यू कितना है आपका, 1.4। इसको सॉल्व करो कितना आता है, 0.8 इंटू 1.4, 89.28 आ रहा है ये। तो इसको आपने राउंड ऑफ बोल दिया 90 फोटोज। मतलब टोटल ये इस ग्राउंड को, 100 किलोमीटर स्क्वायर के ग्राउंड को कवर करने के लिए आपको 90 फोटो की रिक्वायरमेंट थी। आया क्या समझ थोड़ा? ये मैं आपको डब्ल्यू निकालने का इस तरीके से बता दी। इस तरीके से आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। एक बार लास्ट बार एक बार और बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया था आपको कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका स्केल था कि वो जो फोटोग्राफ आपका फोटो में दिख रहा है 1 सेंटीमीटर, वो ग्राउंड के 100 मीटर के बराबर है। फोटोग्राफ का साइज दिया था 20 × 20। आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालने थे। एरिया आपको दिया था 100 किलोमीटर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडल ओवरलैप दिया था 60% और साइड ओवरलैप दिया था 30%। ठीक है, आपने एक बार इस स्केल को ऐसा सिंपल कन्वर्ट भी कर लिया, मीटर मीटर हटा हटा के, तो आपने कन्वर्ट कर लिया। 1 सेंटीमीटर आपका 100 मीटर के बराबर है। आपका फोटो 20 सेंटीमीटर का है, तो 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 × 100 के बराबर, इतने मीटर के बराबर हो जाएगा। कोई चीज अगर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 20 × 100 कर देंगे आप, तो उतना मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालने हैं तो आपका इस केस 1 के हिसाब से होता है, जो टोटल आपका एरिया है उसको आप डिवाइड कर देंगे, जो आपका फोटोग्राफ का ग्राउंड में जो साइज है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकल आएगा।
यहाँ पे ए को निकालना हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला एल इंटू डब्ल्यू है, लेकिन ये जो एल और डब्ल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। एल निकालने के पास फॉर्मूला है 1 माइनस परसेंटेज आपका लॉन्गिट्यूड में जो ओवरलैप है इंटू में स्केल इंटू में लेंथ। यहाँ पे आप ये जो स्केल इंटू लेंथ करेंगे तो आपका जो 20 सेंटीमीटर फोटोग्राफ की साइज है और आपका 1 सेंटीमीटर ग्राउंड में 100 मीटर के बराबर, तो आपने 100 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया था लॉन्गिट्यूड ओवरलैप 60%, तो आपने उसको 0.6 लिख दिया। इसको आप सॉल्व किया, आपका आंसर मीटर में आ रहा है 800। इसको आपने कन्वर्ट कर तो 0.8 किलोमीटर हो गया। हाँ सानू, इससे इसमें आपको कुछ समझ, देखो ये भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है। इसमें आपको क्या किया, जो आपने स्केल कन्वर्ट किया है ना, जिसको समझ में ये नहीं आ रहा है ये क्यों किए कि 1 सेंटीमीटर, ये भी इजी है कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो 20 × 100 कर दिया आपने। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। 1 माइनस पीएल यहाँ पे आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड जो ओवरलैप है वो दिया हुआ है, आपने पॉइंट किया 0.6। स्केल आपने कन्वर्ट कर लिया था, देखो ये 1/10,000, ये तो समझ में आया ना, सेंटीमीटर था मीटर था, तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो यहाँ पे आगे 1/10,000 आ गया। और ये एल आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटर में आंसर आने के लिए इसको 0.2 कर दिया। इसको पूरे को आप सॉल्व किया, आपका 800 आ रहा है मीटर में। हमको यहाँ क्योंकि एरिया किलोमीटर में दिया है, तो हमने इसको अपने लेंथ को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 मीटर में, अब किलोमीटर में चाहिए तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने 1000 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए। तो आप सेम जैसे आपने लेंथ को निकाला, आप विड्थ भी निकाल सकते हैं। बस विड्थ को निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो परसेंटेज जो लैटरल में आपका जो ओवरलैप दिया है आपको वो पुट करना पड़ेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में 30% दिया था, 0.3 रख दिया। इसको आप, आपको अगर ये इजी लग रहा है और आप लोग यही पढ़े हैं तो आप इसी फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, गलत नहीं है, भी फॉर्मूला सही है होने के लिए, कोई बात नहीं। आपका एरिया देखा आपको 100 किलोमीटर स्क्वायर, आपने क्या किया, नीचे आपको ए आपने निकाल लिया, एल भी मिल गया आपको, डब्ल्यू मिल गया, आपने पुट कर दिया और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये हमने, क्योंकि ये आपका किलोमीटर में था तो इसको भी हमने किलोमीटर किलोमीटर में निकाल लिया, दोनों को, लेंथ को। क्लियर है क्या? अभी भी क्लियर नहीं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्लियर हो जाएगा। ये लो, सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या बोलता है इसमें, द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ, इसमें भी फोटोग्राफ का जो आपका स्केल है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। फोटोग्राफ की साइज बार दी हुई है आपको 20 × 20, वहां भी इतना ही था। डिटरमाइन दी नंबर ऑफ, आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने हैं। इस बार आपको एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर ना देके 10 × 10 के फॉर्म में दिया है। मतलब आपको एरिया का, जो आपका एरिया है ग्राउंड में, उसका लेंथ और विड्थ दिया है। उसका लेंथ दिया है 110 किलोमीटर और विड्थ भी दिया है 10 किलोमीटर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे यहाँ तो भी दोनों सेम है, तो आप किसको एल लेंगे, सेम आंसर नहीं आएगा भूपेश। ठीक है, सेम आंसर नहीं आता है। ये आपका, यहाँ पे आप केस 2 को अप्लाई करेंगे। जब भी आपको ऐसे एरिया देता है लेंथ और विड्थ के टर्म पे, तो आप केस 1 से सॉल्व नहीं करेंगे, केस 2 से सॉल्व करेंगे। वहां पे नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N1 × N2। सेम आंसर नहीं आएगा, सॉल्व करिए, सेम आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होता 16 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर, या एक और मैं बोलती हूँ, एक में दिया होता आपको 12 किलोमीटर इंटू में बोलता 20 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे एल और डब्ल्यू किसको लेते हैं? अभी तो आपको 10 10 दिया है, तो आपको जो आपका लेंथ और विड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल भी 10 है, आपका विड्थ भी 10 है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लिखा है 16 × 12 या फिर लिखा है 12 × 20, तो जो आपका बड़ा है ना, जो आपका बड़ा है वो आपके लिए क्या रहेगा, लेंथ रहेगा। ध्यान देंगे, कैसा भी लिखा हो आगे पीछे। ठीक है, अभी तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा अल्टरनेट भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दें, जो बड़ा रहेगा वो आपके लिए लेंथ रहेगा। चलो, जी लोग सेम बोल रहे हैं सेम आंसर नहीं आएगा, उसको सॉल्व करिए। स्केल आपको दिया है, स्केल आपको बोलता है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। अगर आप सिंपल से कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 हो जाएगा। साइज दिया है फोटोग्राफ का
यानी कि स्मॉल या डब्ल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। आपको एरिया दिया है लेकिन इस फॉर्म में है, 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर के फॉर्म में है। लॉन्गिट्यूड लेकिन पीएल आपको दिया है 0.6 और पीडब्ल्यू दिया है आपको 0.3। इस बार आपको जब नंबर ऑफ फोटोग्राफ आप निकालोगे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला रहेगा आपका N1 × N2 रहेगा क्या, N1 × N2 रहेगा फॉर्मूला। N1 × N2 रहेगा। अब देखो, अब ये N1 और N2 निकालने के क्या है, N1 कैसे मिलता है आपको, N1 L1 में L+1 मिलता है क्या, वैसे ही आपको N2 कैसे मिलता है, L2 में L+1 करके मिलता है क्या, सॉरी L के W हो जाएगा width। ये L1 और L2 क्या है आपका, जो ग्राउंड का साइज है, तो यहाँ पे आपका ये L1 हो गया और ये आपके लिए L2 हो गया है। तो 10 10 किलोमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये L और W निकालना है। अब ये LW आपका सेम जो हमने देखा फॉर्मूला पीछे, सेम फॉर्मूला ही तो है L को निकालने का। अगर आपको ये फॉर्मूला ठीक है तो आप यहीं से पुट कर दीजिए। L क्या हो जाएगा आपका 1 - PL, नीचे में आपका जाएगा स्केल और इंटू में हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ फोटोग्राफ। सेम W क्या हो जाएगा 1 - PW स्केल इंटू आपका हो जाएगा विड्थ। जिसको ये लगता है फॉर्मूला यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 - ये आपका 0.6 दिया है, स्केल आपका 1 × 10,000 है, इंटू में हो जाएगा आपका लेंथ कितना है 0.2। तो यहाँ से कितना आ रहा था, ये 800 मीटर कुछ आ रहा था। ये आपका कितना 1 - 0.3 है, 1/10,000 कर दिया आपने, इंटू कर दिया 0.2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 1400 मीटर। ये आपने एल और डब्ल्यू निकाल लिया। तो यहाँ से आप N1 निकाल लीजिए। N1 कितना हो जाएगा आपका L1 में L+1, इसको आप, है ना, ये आपका किलोमीटर में दिया है 10, तो इसको भी आप किलोमीटर में कर लीजिए 0.8 हो जाएगा +1। सेम आप N2 निकाल लीजिए तो हो जाएगा L1 W+1। तो L1 कितना है आपका 10 ही है, W कितना हो जाएगा 1.4 + 1। इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ये तो कुछ 13.5 आ रहा है, 10 में 1.4 +1, ये आपका 8.14 आ रहा है। इसको आपने राउंड 14 बोल दिया, इसको आपने राउंड 9 बोल दिया। नंबर फिर कितना हो जाएगा आपका N1 × N2, तो आपको हो जाएगा 14 × 9, 126 फोटोज। सेम नहीं आएगा आंसर, देखो, हाँ 126 वैभव ठीक है, शशांक ठीक है। एस कैसे आया, हम एस बता रहे हैं कैसे आया, 2 मिनट रुक जाइए। सेम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ 8.14 आ रहा होगा तो उसको आप राउंड ऑफ में ले लेंगे, नंबर है ना ये हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। N1 क्या है आपका, N1 क्या है कि एक स्ट्रिप में कितने फोटो हैं, वो आपका N1 है, और आपने ऐसा कितना स्ट्रिप लिया वो आपका N2 है। ठीक है, नंबर्स की बात कर रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें थोड़ा डायग्राम बता दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है शाम, 2 मिनट रुक जाइए, पहले इनको मैं स्केल कैसे निकला बता देती हूँ। देखिए
सानू नहीं, सानू नहीं, क्या नाम था इनका जो पूछे थे? हाँ, नीरज। देखिए स्केल कैसे निकाला आपने? स्केल कितना दिया था आपको? 1 सेंटीमीटर, नीचे 100 मीटर। कभी भी स्केल में ऊपर और नीचे आपका यूनिट क्या करना पड़ता है? आपको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ मीटर लिखा है, तो आपने क्या कर दिया? इस मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर आपने सेंटीमीटर रहने दिया, नीचे में क्या किया आपने? मीटर में था, आपने सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? क्या कर दिया? 100 में आपने 100 का और मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका क्या बन गया? ऊपर ही बन गया आपका सेंटीमीटर, नीचे बन गया सेंटीमीटर, ये कट गया। तो स्केलर क्या क्या हो गया आपका? आरएफ हो गया। अभी क्लियर है क्या? ठीक है। देखो राउंड ऑफ में 110 आ रहा है। एरिया मल्टीप्लाई, नहीं नहीं, ऐसा देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ना L×W करके पूछा, मतलब वो आपसे सेकंड केस पूछ रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई करके पहले वाले केस से सॉल्व नहीं करेंगे। शशांक, आप 13.5 को 8.14 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। 20 तो सेंटीमीटर ही है, तो 0.2 क्यों लिए? यहाँ देखो, अगर आप नीचे स्केल पुट करते हैं ना, तो ये अभी, ये आपने इसको पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे लेंथ अगर आप 20 सेंटीमीटर में रखेंगे ना, रख सकते हैं, आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मैंने यहाँ पे 0.20 आपको सेंटीमीटर दिया है, अब इसको मैं पुट कर रही हूँ मीटर में, तो 0.2 पुट करूंगी, तो मेरा आंसर मीटर में आएगा। क्योंकि इन लोगों का तो कोई यूनिट ही नहीं है ना। इसका वन, इसका कोई यूनिट नहीं है, 0.6 कोई यूनिट नहीं है, 1/10,000 कोई यूनिट नहीं है इन लोग का। यूनिट तो सिर्फ इससे आ रहा है आपका, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसको आप सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा एल का। मीटर में रखेंगे तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में आएगा। ठीक है क्या? क्यों नहीं करेंगे 110? देखो देखो, यहाँ पे नंबर्स की बात चल रही है ना। देखो दोनों में पहले थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। देखो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। ये आपका कोई ग्राउंड है पहला केस में, ये आपका दूसरे केस में कोई ग्राउंड है। देखिए ये आपका पहला केस है, ये आपका दूसरा केस है। ठीक है। इस केस में आप क्या बोल रहे थे? एक में आपको टोटल एरिया दिया हुआ था, इसमें आपने क्या किया? एक फोटोग्राफ का साइज आपको पता चल गया कि ग्राउंड में एक फोटो लेने का ये एल और डब्ल्यू क्या है। एल डब्ल्यू बोलेंगे, कैपिटल एल और कैपिटल डब्ल्यू क्या है। ये आपको एरिया दिया हुआ था, और एक फोटोग्राफ का, ये फोटोग्राफ का एल और डब्ल्यू आपको दिया हुआ था। तो आपने क्या किया? एरिया में इस छोटे ए, मतलब कि इस L×W से मल्टी डिवाइड कर दिया, तो आपका नंबर ऑफ फोटोग्राफ आ गया। अगर मेरे को निकालना है पे कितने फोटोग्राफ्स लगेंगे टोटल, तो आपने क्या करोगे? इस टोटल एरिया में एक जो फोटोग्राफ ग्राउंड में जितने के बराबर था उससे सब डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने हैं। ये हमने पहले केस में किया। अब दूसरे केस में क्या पता था आपको? दूसरे केस में आपने क्या ले लिया? दूसरे केस में आपने इसका लेंथ और इसका विड्थ ये ले लिया, ऐसा करके कुछ। ये आपको लेंथ मिल गया, ये आपको विड्थ मिल गया। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप बोल रहे हैं कि इसमें जब फ्लाइट चलेगा, तो एक स्ट्रिप मान लो फ्लाइट का आपने ये उड़ाया, ये आपने मान लो दूसरा स्ट्रिप उड़ाया फ्लाइट का, ये आपने तीसरा फ्लाइट का स्ट्रिप उड़ाया। ठीक। इसमें आप क्या कर रहे हो? कितना आपका स्ट्रिप है, आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक स्ट्रिप में कितना आपने फोटोग्राफ लिया, जब आप एक स्ट्रिप कवर करते हैं तो आपने कितना फोटोग्राफ लिया, एक स्ट्रिप को कवर करने के लिए आपने कितना फोटो लिया। तो जब एक स्ट्रिप में कितना फोटो आ रहा है वो आपका N1 है। एक स्ट्रिप में कितना फोटो आपने क्लिक किया वो N1 है, और ऐसे कितने स्ट्रिप आपने उड़ाए वो आपका N2 है।
तो यहाँ पे फोटोग्राफ निकालने क्या करोगे आप, जितना आपका फोटोग्राफ एक स्ट्रिप में आया, आप नंबर ऑफ स्ट्रिप मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स की बात चल रही है, नंबर नंबर है, इसलिए हमको नंबर जब निकालोगे ना N1 N2, तो उसको आपको राउंड ऑफ में करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में वो नहीं हो सकता ना। थोड़ा समझ में आया क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.